अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सादुल्लाह सियाल और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद न्यूज़। आज हम यहाँ इस्लामाबाद के मकामी होटल में एक कॉन्फ्रेंस में आए हैं। 4 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस थी जो कि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, यूनिसेफ और ब्रिटिश काउंसिल की जानब से अरेंज किया गया, जिसमें ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से शुरका को ट्रेनिंग दी गई और इसमें ख़वातीन के लिए एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, उनकी एम्पावरमेंट के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके ऊपर हम जो इवेंट के शुरका थे उनसे भी बात करेंगे और जो चेयरमैन हैं NCSW की मैडम नीलोफर बख्तियार साहबा, उनसे भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ वुमेन चैम्बर ऑफ कराची की प्रेसिडेंट और इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर की वुमेन चैम्बर की जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जो प्रोग्राम के शुरका थी, ख़वातीन थी, बच्चियाँ थी, उनकी जानब से एक वॉल यहाँ पे मुंतज़मीन ने बनाई थी, जिसके ऊपर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया कि पाकिस्तान में वुमेन की एम्पावरमेंट कैसे की जा सकती है। तो देखते रहिए मेरे साथ इस्लामाबाद न्यूज़। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपकी जो खिदमात हैं वो इस मुल्क में शायद ही कभी भलाई जा सके, तो आप बेसिकली क्या कमी समझती हैं जिसकी वजह से जिस तरह के वुमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान में होनी चाहिए उस तरह वो नहीं हो रही, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है इकोनॉमिक स्टेटस के साथ। इस वक्त इस मुल्क में इकोनॉमिक मसाइल इतने ज़्यादा हैं और सियासी माहौल इतना ख़राब है कि इसमें जो ख़वातीन का एजेंडा था वो बहुत पीछे चला गया। इसी सिलसिले में हमने इन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया है ताकि दोबारा से ख़वातीन को उजागर किया जाए, इनकी मुश्किलात को। और जो करंट बजट बना है इसमें बड़ी बड़ी एलोकेशंस हुई हैं। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अभी आपने सुना सेक्रेटरी साहब फरमा रहे थे कि 1% से 2% बजट हो गया है। अब उस बजट में हमने अपना हिस्सा निकालना है कि ख़वातीन को कितना मिलेगा। इसी तरह हेल्थ पे कॉन्फ्रेंस थी, क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस थी, लॉज पे कॉन्फ्रेंस थी। तो ये तमाम वो एजेंडाज हैं जिससे ख़वातीन की तरक्की को और एम्पावरमेंट को यकीनी बनाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि ये एजेंडाज और कॉन्फ्रेंसेस आइंदा आने वाले कई सालों तक संग मील साबित होंगे, क्योंकि एक एजेंडा जो बनता है वो अगले दिन के लिए नहीं बनता, वो कई सालों के लिए बनता है। इन एजेंडाज के ऊपर पाकिस्तान के पॉलिसी साज इदारे अपनी पॉलिसी बनाएंगे और जो डोनर एजेंसीज़ हैं, जो UN एजेंसीज़ हैं, डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, वो इन अदारों के ऊपर जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करना चाहती हैं हमारी निशानदही पर इन्वेस्ट करेंगे। क्या ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए भी आपकी NCSW ने कोई सजेशन गवर्नमेंट को दी है? देखिए, ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म होंगी तो अगले महीने फिर 4 कॉन्फ्रेंसेस हैं और उसमें आखिरी कॉन्फ्रेंस जो है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो की है, तो हमने उसको एक बहुत बड़े पैमाने पे रखा है और उसके ऊपर हमने एक पूरी रिसर्च की है पूरे मुल्क में, हर सूबे में, AJK में, गिलगित बल्तिस्तान में, और इकोनॉमिक एजेंडा तैयार कर लिया है। तो वो एक बड़ा सेशन होगा, इंशाल्लाह आपको उसमें मदऊ करेंगे। जी, जैसा आपने अभी सुना, हम बात कर रहे थे मैडम नीलोफर बख्तियार साहबा से, जो कि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन है पाकिस्तान में, और इनकी ग्रां कदर खिदमात को पाकिस्तान में कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अहमियत है कीप मेंशनिंग के एक माशरे का वो आधा हिस्सा है ख़वातीन, जो है 50% माशरे का हिस्सा वो हैं। तो अगर माशरे का आधा हिस्सा एजुकेटेड ही नहीं है तो माशरा आगे जा कैसे सकता है? तो हमारा दीन भी ये कहता है और हमारी ऑब्जर्वेशन भी ये कहती है और तारीख भी ये बताती है कि जब ख़वातीन जो 50% ऑफ द सोसाइटी है, जब वो एम्पावर्ड होंगी, एजुकेशन होंगी, तभी मुल्क तरक्की करेगा, वरना जो मर्जी हाथ पैर मार ले मुल्क आगे नहीं जा सकता। सबसे मैं अपना तारुफ करवा लेती हूँ। मेरा नाम सैयदा सईदा बानो है, मैं प्रेसिडेंट हूँ कराची वुमेन चैम्बर की और फार्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ FPCCI के। तो मैं स्पेशली इसी प्रोग्राम के लिए आई थी, बहुत अच्छा लगा। एजुकेशन में ख़वातीन को भी एजुकेट होना चाहिए। देखो, जो हमारा कारोबारी, जो हमारी बिज़नेस करती ख़वातीन, अक्सर वो होम बेस्ड वर्कर होते हैं। अगर उनको हम एजुकेट करें, इसी तरह से प्रोग्राम होते रहे, तो वो अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ा सकें, क्योंकि हम इकनॉमी से हज़ार बात है, हम तो जहाँ जाएंगे अपने बिज़नेस के और इकनॉमी पे बात करेंगे। तो यही मैंने इनको सजेशन दिया कि छोटे छोटे ट्रेनिंग करवाए, बेसिक एजुकेशन करवाए, उसके बाद स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों पे हमने प्रोग्राम करते रहते। समेडा और जडाप वाली भी करवाते। लेकिन इसी तरह अगर यूनिसेफ UN वाले ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो एक तो हमारी ख़वातीन एजुकेट हो जाएगी, दूसरा उनकी बिज़नेस बढ़ेगी, तो वो भी तरक्की करेंगे तो हमारे मुल्क भी तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच। मैम, आप ये बताइए कि अगर मैं पूरे एशिया की बात करूं तो पाकिस्तान में ख़वातीन के बिजनेस को उस तरह इंकरेज नहीं किया जाता जितना रेस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज में किया जाता है। क्या आप चैम्बर
چیمبر کی جی۔ پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور کیا کوئی آپ ایسا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ گورنمنٹ کے ساتھ بنا رہی ہیں جس میں خواتین کو پروموٹ کیا جا سکے کہ وہ اپنے بزنس کو طرف آئیں؟ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن سوری ٹو سے ابھی جو بجٹ آیا اس میں خواتین کا کہیں بھی وہ نہیں ہے کہ ان کے لیے جو کیا رکھا ہے اسپیشلی جو بزنس کے لیے. ہاں سمیڈا اچھا ورکنگ کر رہی ہے، یعنی وہ خواتین کو کافی سپورٹ پروگرام بھی کر رہے، پروگرام دوسری پروڈکٹ بھی جو ہے ان کو وہ کر. لیکن جو آپ کہہ رہے کہ سارک کو لے لو نا، سارک ہمارے ریجن پہ اگر لیا جائے نا تو وہاں ہوم بیس جو خواتین ہیں ہر چاہے وہ سنگاپور ہے، سری لنکا، جہاں بھی ہے نا، تو 5 ایئرس وداؤٹ مارک اپ ان کو لون دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب ان کا جو بزنس اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ریٹرن دینا سٹارٹ کرتی ہے. اور انہوں نے زیادہ تر چائنا کا، میں آپ کو اگزامپل بتا دیتی ہوں، کاٹیج انڈسٹری، اور کاٹیج انڈسٹری کون چلاتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ خواتین چلاتی ہے. تو اگر ہم کاٹیج انڈسٹری پہ اور خواتین کو سپورٹ کریں اور ان کو وداؤٹ مارک اپ لون دے دیں، اور بعد میں جیسے وہ اسٹیبلش کر رہے اپنے بزنس کو، تو پھر وہ آگے جو ہے نا ترقی کر سکتے ہیں. اور ہر 300 مائل پہ کاٹیج انڈسٹری ہونا چاہیے. جب تک کاٹیج انڈسٹری زون نہیں ہوگا نا تو خواتین کو ہم آگے لے کے نہیں بڑھا سکتے. تھینک یو. اور شکریہ میم. پاکستان میں اس کو کس طریقے سے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ میں نے بہت سارے ایونٹس اٹینڈ کیے، بٹ آج کا ایونٹ اور پچھلے 4 دن کا ایونٹ جو تھا یہ اس لیے بہت خوبصورت تھا کہ انہوں نے تمام سوشل آرگنائزیشنز کو، اسٹیک ہولڈرز کو بلایا ہے. تو جب ایک پالیسی ایجوکیشن کی تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بنے گی، پالیسی میکرز کے ساتھ بنے گی، تو ضرور پاکستان میں جو ہمارے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن ایمرجنسی ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ اچیو ہوگی اور پاکستان لٹریسی ریٹ میں اوپر جائے گا. دوسرا آپ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں وومن رائٹس کے اوپر، تو ریموٹ ایریاز میں ابھی صورتحال جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کیپٹل میں ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے پروونشل گورنمنٹس کو کس طرح کے اسٹیپ لینے چاہیے؟ یہ جو نیشنل کمیشن آف اسٹیٹس آف ویمن نے کولیبریشن کی ہے، اس کا مقصد صرف شہری خواتین کے لیے نہیں ہے. اس کے یہ ایک انکلوسیو ایفرٹ تھا کہ پورے پاکستان کی رورل ایریا کے بچیوں کو بھی ایجوکیشن جو ہے میک شور کی جائے، وہ طریقے، وہ لاز امپلیمنٹ کیے جائیں جس سے ایجوکیشن کو ہم اچیو کر سکیں. Assalamu alaikum. My name is Izzat Jameel Chaudhary. My school name is IMSGG94 Islamabad. تو آج ہم اس ایونٹ میں آئے اور ادھر بہت مزہ آیا، ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور ایسے ہی ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. اور بیسیکلی یہ گرل گائیڈ کی طرف سے ہی تھا اور یہ بہت اچھا تھا. ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے اور بہت مزہ آیا. My name is Meera Mubin and I would like to share my thoughts about gender equality. Gender equality is not a dream, it's a fundamental human right. Let us break the chain of discrimination, shatter the glass ceilings and unleash the power of women and girls everywhere. Together we can create a world where every individual has equal to get success and contribute and thrive, and a world where is no longer a limitation but a celebration of diversity and strength. Let us rise together and make gender equality a reality for all. Thank you. My name is Hania Gul and I am from class 8 and I study in Islamabad Model School for Girls G94. Today we learn about that اگر مردوں جیسے لڑکوں کی اگر پڑھائی اتنی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی لڑکیوں کی بھی ہونی چاہیے. ہمارے حقوق برابر ہونے چاہیے. جیسے کہ کسی کا اگر کسی سے یہاں اگر ایک لڑکا پڑھ رہا ہے تو اسی طرح حق ہے اس لڑکی کا بھی کہ وہ بھی پڑھے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد نوید ملک، سابق سینئر نائب صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. میں سب سے پہلے تو NCSW کی چیئرپرسن میڈم نیلوفر بختیار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 4 دن کی بڑی خوبصورت جو کانفرنس تھی خواتین پر. پہلا دن جو تھا وہ ہیلتھ پہ تھا، دوسرا دن کلائمیٹ چینج پر تھا، تیسرا دن لا پہ تھا، اور آج کا جو دن تھا وہ ایجوکیشن پہ تھا برٹش کونسل کے ساتھ. تو ان 4 دن جو ڈیفرنٹ ہمارے سیشن چلتے رہے ہیں، میں نے یہ 4 سیشن اٹینڈ کیے ہیں. ہمیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ٹیلنٹڈ ہے، لیکن ان کو ایک اپرچونٹیز چاہیے ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح پرفارم کر سکیں. تو ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے معاشرے میں کہ ہر انڈسٹری میں، ہر ادارے میں
ख़वातीन के लिए बाकायदा हम जो है वो नशिस्तें भी मखसूस कर दें कि जिस पे ख़वातीन जो हैं वो आएँ, परफॉर्म करें और अपना जो है वो बिज़नेस करें। बेशुमार ख़वातीन ने घरों में कॉटेज इंडस्ट्री बना के अपने जो है वो सेटअप बनाए हुए हैं, तो हमें उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर उनका साथ देना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि NCSW के प्लेटफॉर्म से मैडम नीलोफर बख्तियार साहिबा जो काम कर रही हैं, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं ये जो कॉन्फ्रेंस 4 दिन की हुई है, तो इस पे एक शेर शायर मशरिक़ का मैडम नीलोफर को मैं डेडिकेट करूँगा कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम जी, नैना अली, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं आज इसी इवेंट के जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल से लेके, यूनिसेफ से लेके और ये नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन नीलोफर बख्तियार की जितनी कोशिशें हैं, और एजुकेशन के लिए स्पेशल एजुकेशन मिनिस्टर्स का आना, गिलगित बल्तिस्तान से लेके लाहौर तक हर बंदे का आना, और जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद के मॉडल स्कूल्स को जो है रीबिल्ड किया है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आप बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं। यूनिसेफ आपके साथ खड़ा है, इंटरनेशनल अदारा, आपके साथ ब्रिटिश काउंसिल खड़ी है, आपके साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स खड़े हैं। तो हमें चाहिए कि इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा के हम अपने स्कूल्स को किड्स लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक ऐसे कर दें कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड हों। हमें अपने मुल्क से गुर्बत इसी सूरत में हम ख़त्म कर सकते हैं कि हम लोगों को एजुकेट करें, हम बताएं उनको कि एजुकेशन का मतलब क्या है। हम स्किल वालों को स्किल की तरफ ले जाएं, हम जॉब सीकर्स क्रिएट ना करें, हम बिजनेस वाले क्रिएट करें, हम गिवर और हम देने वाले क्रिएट करें, लेने वाले नहीं। क्योंकि हमारी एक फास की लम्स की डिग्री माँ बाप करोड़ों रुपए लगा के बच्चे को देते हैं, तो जब बच्चा बाहर फील्ड में आता है तो उसको ये नहीं पता होता रिक्वेजिशन लेटर क्या है। जब हमारी फाउंडेशन घर से बच्चे को मॉडरेट लैंग्वेज मिलेगी, मॉडरेट तरीके से फील्ड वर्क में वो काम करेगा, उसकी स्किल राइटिंग, उसकी हर चीज़ पे बेहतरी होगी, उसको अच्छा माहौल मिलेगा, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। फोकस हो, ब्रिटिश काउंसिल हो, यूनिसेफ हो, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन हो, इन सब की एक बेहतरीन कोशिश थी, और इन सब की टीम्स को, नीलोफर बख्तियार को, बाकी जितनी एजुकेशनिस्ट आई थी, जो भी आया था, उन सब के लिए मेरी तरफ से यही हो सकता है कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम जिंदाबाद, पाकिस्तान ख़वातीन जिंदाबाद। खबर ताज़ा तरीन ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान में एजुकेशन की एमरजेंसी लगाई। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ तालीम का मसला जब एक एमरजेंसी की सूरत अख्तियार कर गया, तो मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ लफ्ज़ को ख़बरों की जीनत ना बनाया जाए जी एजुकेशन एमरजेंसी, इसके मतलब को समझा भी। एमरजेंसी का मतलब होता है फौरी तौर पे कुछ करना है। तो तालीम का मसला है, ख़ास तौर पे बच्चियों का मसला है। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी वो जिनको स्कूल में पढ़ना चाहिए वो स्कूल में नहीं पढ़े, जिससे 1.5 करोड़ बच्चियाँ हैं। सो ये वाकई एक एमरजेंसी की सिचुएशन है, इसके बारे में हमें सोचना है और कुछ करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़रा तौफीक है और मैं मैडम नीलोफर बख्तियार साहिबा चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ काम करती हूँ। ये हमने एक 4 दिन की कॉन्फ्रेंस सीरीज़ ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंसेस रखी। मैडम के विजन से हमने हेल्थ, एजुकेशन, लॉ और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की। आज आखिरी दिन था और हमने मैडम की सुपरविजन के अंडर जो है विमेंस एजेंडा जो है वो सेट हुआ। यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स आए हुए थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आए हुए थे, UN की एजेंसीज़ आई हुई थी, जिन्होंने सब ने मिल के ख़वातीन के मुस्तक़बिल के लिए एजेंडा तश्कील पाया है। तो इसका हिस्सा होना एक तरह से मेरे लिए फ़ख्र का बायस है, और उम्मीद है कि इन एजेंडों के ऊपर जो है अगली जो भी हुकूमतें, जो अभी की हुकूमत है, वो भी इसको सीरियसली ले और साथ में हमारे कमीशन को भी ज़िंदा रखें। थैंक यू।